भागी से इब के करूं? कस्टमर केयर वाला बोलन लाग रहा तो मैं क्या करूं? अरे मन ने उससे कहे बावड़े तू मने यो तो बता कि रोमिंग तो ना लगेगी। ताऊ को राम राम और आपको भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं, फोन कर सकते हैं, एसएमएस या मेल कर सकते हैं। कल शाम को फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा इंडिया में। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, खुद अपनी हस्ती बनाने की। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलमबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब नाजरीन, तकिनामे के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। असेंबली के अहाते में अम्बेडकर के मुजस्मे की तनसीब, गवर्नर ESL नरसिम्हन ने की नकाब कुशाई। तेलंगाना बिल पर बहस के दौरान निजाम हुक्मरानों के खिलाफ सीमा आंध्रा के अरकान का तबसरा, अकबरुद्दीन अवैसी ने आसफिया दौर को बेहतरीन दौर से किया ताबीर। और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के कर्जों के लिए उम्र की हद को घटाने की हनुमंत राव ने की मुखालिफत, कहा अक़लियतों को कांग्रेस से दूर करने की है ये साजिश।
शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस से फैसलाकुन लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने तमाम इम्तनाई अहकामात को बालाए ताक रखकर रेल भवन के आगे धरना दिया। वजीर दाखिला की रिहायशगाह की तरफ बढ़ रहे केजरीवाल को पुलिस ने रेल भवन के पास ही रोक लिया। केजरीवाल रुक तो गए, लेकिन उन्होंने रेल भवन से अपने अज़ाइम भी वाज़े कर दिए। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों के ताल्लुक से सुशील कुमार शिंदे के बयान को भी सिरे से मुस्तरद कर दिया। सुशील कुमार शिंदे ने जांच मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। केजरीवाल हुकूमत की जानिब से दिल्ली पुलिस के खिलाफ किए गए एहतजाज पर मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने रद्दअमल जाहिर किया है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि इस मामले में तहकीकात जारी है और तहकीकात के बाद ही कसूरवार कौन है ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का आज ओडिशा के व्हीलर आइसलैंड से कामयाब तजुर्बा किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल का ये तीसरा यूजर ट्रायल है। ये मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकता है और रिवायती और जौहरी हथियार ले जाने का भी अहल है। आखिरी बार सितंबर 2012 में अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा किया गया था। और अब रुख करेंगे तकीनामे की खबरों का। आंध्र प्रदेश असेंबली के अहाते में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुजस्समा लगाया गया है। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में असेंबली स्पीकर एन मनोहर, काउंसिल के चेयरमैन चक्रपाणी, वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के अलावा पार्टी के तमाम लीडर्स भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में आज तेलंगाना बिल के मुसव्वदे पर बहस हुई। अरकान इलाकाई बुनियादों पर मुनक़सिम दिखाई दिए। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने निजाम हुक्मरान के खिलाफ तबसरा किया, जबकि सीपीआई के रुकन के सामशिवा राव ने कहा कि निजाम दौरे हुकूमत के खिलाफ की गई तहरीक का मौजूदा अलहदा तेलंगाना तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने निजाम दौरे हुकूमत को बेहतरीन दौर से ताबीर किया था। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब हिंद चीन जंग चल रही थी तब निजाम उस्मान अली खान बहादुर ने हिंदुस्तानी फौज को 120 किलो सोना बतौर तोहफा पेश किया था। अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने जख्मों को कुरेदने की अपील न करने की भी कैसे आ गए हैदराबाद को? हम सबको बेच के लाद दिया। क्या बोल रहे हैं साहब आप? सबसे बड़ी वजह है तेलंगाना की तश्कील के लिए या तेलंगाना की आवाज को उठाने के लिए, चाहे वो ज़राअत हो, पानी हो, मुलाजिमत हो या फिर कोई और हो। अगर नाइंसाफी और मजालिम वजह है एक रियासत की तश्कील के लिए, तो यह भी एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं जरूर कहूंगा कि चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो रायलसीमा हो या फिर तेलंगाना हो, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में इन तीनों हिस्सों में या रीजन्स में अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर किसी के साथ हुई तो मैं कहूंगा कि मुसलमान के साथ हुई। और यह बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां खड़े होकर लफाजी करूं या अपने अल्फाज या अपने खिताब के जरिए अपने जज्बात को आपके सामने रखूं, बल्कि यह हकीकत है कि जब हैदराबाद का मर्जर हुआ और आंध्र प्रदेश वजूद में आया, या हैदराबाद में उर्दू जबान थी उस वक्त, there were 4 languages, I would say 5 languages then. Telugu was there, Kannada was there, Marathi was there, Persian was there, Hindi was there, Urdu was also there.
all these languages. And I would also like to quote what Jawaharlal Nehru had said then. He had said that if we want to really see a mini India, we can see it in the state of Hyderabad. मजलिस के रुकन अहमद बलाला ने कहा कि निजाम दौर हुक्मरानी में हर मजहब के मानने वालों का एहतराम किया जाता था। उन्होंने कहा कि जेल में भी मजहबी आजादी थी, कैदियों को ऐसा खाना दिया जाता था जिससे उनके जज्बात का एहतराम जाहिर होता था। स्टेट बाइफर्केशन को छोड़कर जो निजाम की बात कर रहे हैं सब लोग, ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर हाउस में झूठ गढ़ा जा रहा है। कुछ झूठे हिस्टोरियन के जरिए जो हिस्ट्री में झूठ गढ़ा गया, उसको लेकर सिर्फ और सिर्फ खराब दौर हैदराबाद स्टेट का गुजरा पुलिस एक्शन के बाद, पुलिस एक्शन के वक्त, पुलिस एक्शन के उससे पहले 7 पीढ़ी निजाम की हुकूमत करी। हर कोई यहां पर खुश था। अरे एकसानियत की बात आप क्या करते? आज चलिए, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंचलगुड़ा जेल है, वहां पर चलिए, मैं आप बताता हूं जिस तरीके से हर कौम का, हर मजहब का लिहाज पास निजाम हुकूमत में किया गया। निजाम हैदराबाद स्टेट के अंदर कन्नड़ा बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, हर एक के साथ इंसाफ किया गया। यहां तक के चंचलगुड़ा जेल के अंदर लिंगायत के वास्ते अलग किचन है, उर्दू बोलने वालों के वास्ते अलग किचन है, मारवाड़ीज के वास्ते अलग किचन है। जेल के अंदर यह ख्याल किया गया, आज आप आम आवाम के वास्ते उतना ख्याल नहीं करते। समाख्या लीडर्स जेएसी की जानिब से रियासत को मुत्तहिद रखने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर एक धरना दिया गया। इस धरने में तलबा और सीमा आंध्रा के लीडरों की बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजियों ने असेंबली के घेराव की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को अपनी हिरासत में ले लिया और गांधीनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उधर सीमा आंध्रा इलाके से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के लीडरों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। इस एहतजाजी रैली में बीजेपी के सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू ने भी हिस्सा लिया। वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी अलहदा तेलंगाना मुकम्मल तायद करती है, ताहम उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुसव्विदे को सही ढंग से तैयार नहीं किया गया है। वेंकैया नायडू ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी के मुफाद परस्ताना रवैये की वजह से आज रियासत के तमाम इलाकों के अवाम उलझन का शिकार है। शहर में जारी ऑटो बंद आज शिद्दत इख्तियार कर गया। एआईटीयूसी समेत दीगर 16 ऑटो यूनियंस ने शदीद एहतजाज किया है। ऑटो यूनियंस ने हिमायतनगर से असेंबली तक एक रैली भी निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए इस रैली को नाकाम बना दिया। ऑटो ड्राइवर्स किराए पर नजरसानी करने की मांग कर रहे हैं। उनका मांग है कि किराया कम से कम 25 रुपए मुकर्रर किया जाए और 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए रखे जाएं। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। घर ईएमआई प्रूफ है। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सवाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद अकीनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 का मेन इम्तिहान दोबारा मुनक्किद करने की हिदायत दी है। इम्तिहान में शरीक 7,000 उम्मीदवार को छोड़कर दीगर उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा गलत तरीके से नुकसान उठाने वाले 209 उम्मीदवारों के लिए भी इम्तिहान मुनक्किद करने का अदालत ने हुक्म दिया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत अक़लियतों को समाजी धारे में शामिल करने के बुलंदबांग दावे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। रियासत के अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन हासिल करने के लिए जो नई शराइत लागू की गई हैं, उसको लेकर खुद बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के ही रुकने पार्लियामेंट एमवी हनुमंतराव ने हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है। खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली खुद रोजगार स्कीम के तहत कर्जों के हुसूल के लिए उम्र की हद को घटाया गया है। याद रहे कि इस स्कीम के तहत 18 साल से 55 साल वाले अफराद कर्ज हासिल करने के अहल थे। ताहम हुकूमत ने ताजा अहकाम जारी करते हुए उम्र की हद को 21 साल से 40 साल कर दिया है, जिसको लेकर अक़लियती तबके में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इस मसले पर खुद बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के एमपी वी हनुमंतराव ने भी हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की है। हनुमंतराव का कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम कांग्रेस पार्टी से अक़लियतों को दूर करने के मुतरादिफ है। 18 ఏళ్ల నుంచి 21 చేసినాం, అక్కడనేమో 55 ఏళ్లు ఉంటే దాన్ని 40 ఏళ్లు చేసినాం. ఏమిటి నీ ఉద్దేశం? దయచేసి ఇప్పటికన్నా పాత జీవోను కొనసాగిస్తే ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. లోన్ శాంక్షన్ అయింది గత నెలలోనే. వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళ కాగితాలు పట్టుకొని చూడండి, పేర్లు కూడా చదువుతా, మొత్తం 21 మందికి శాంక్షన్ అయింది. ఈ కొత్త జీవోల వల్ల లాభం అవుతుందా, నష్టమైతుందా, ప్రజలు మనకు దూరం అవుతారా అని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయకపోతే ఎట్లా అనేది నా ఉద్దేశం. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, దయచేసి నీకు మా మీద కోపం ఉంటే ఉండొచ్చురా బాబు. తెలంగాణ అడిగినది మా కోపం మంది మీద ఎందుకు రుద్దుతావురా బాబు? आंध्र प्रदेश अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के एमडी प्रोफेसर एस.ए. शकूर ने इतवार को हैदराबाद में अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के बारे में कहा था कि रवा माली साल के अख्ताम तक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को यौमिया 10 करोड़ रुपए खर्च करना है। फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट खर्च नहीं हो पाया था, तो हुकूमत ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि 70 दिन बाकी है अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने। 700 करोड़ का बजट है, रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करना है हर दिन, तो इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये भी बजट अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए जो बेनिफिशरीज है वो बेनिफिशरीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो स्कॉलरशिप की शक्ल में हो, या फीस रियम्बर्समेंट की शक्ल में हो, या मास मैरिजेस की शक्ल में हो। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अक़लियती तबके के नौजवानों को कर्ज जारी न करने पर बैंकर्स पर कई बार बरहमी का इज़हार किया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्हीं की क़यादत वाली हुकूमत ने अक़लियती तबके को फलाही स्कीमों के फायदे से दूर रखने के लिए इस तरह के सख्त शराइत तैयार किए हैं। ईटीवी न्यूज हैदराबाद।
मरकजी वजीर मुमलिकत कोटला सूर्य प्रकाश ने कहा है कि सियासी दबाव के बायस महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदार कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी रोड सेफ्टी वीक के मौके पर करनूल में शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेल और सड़क सफर के दौरान मुसाफिरीन की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देने की जरूरत है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ तालीमी काबिलियत को लाजमी करार देने का भी मुतालबा किया। इंसान की जिंदगी बेहद कीमती है। हादसात से बचने और मुहतात तर्ज से सड़कों पर गुजरने की जिम्मेदारी हमारी है। इन तमाम ख्यालात का इजहार जिला कृष्णा की ज्वाइंट कलेक्टर उषा कुमारी ने किया। उषा कुमारी ने विजयवाड़ा में 20 से 26 जनवरी रोड सेफ्टी वीक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रोड सेफ्टी पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। रोड सेफ्टी वीक के दौरान हादसात से बचने के लिए अवाम में शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी। చాలా విలువైంది। అలాగే కొన్ని ప్రమాదాల్లో ఏంటంటే క్షతగాత్రులు అయిపోయి మళ్ళీ లైఫ్ లో మంచిగా పనిచేసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు। వీటన్నిటిని నివారించడానికి మనం భద్రత పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎలాంటి భద్రత మనం తీసుకోవాలనే విషయాన్ని ప్రజల్లోకి మరింత ఎక్కువగా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది। కాబట్టి దానిలో భాగంగా ఈ వారోత్సవాలను మనం జరుపుకుంటున్నాం। ఇది మరింత మీడియా కూడా ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లి ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించాలని కోరుతూ आरोग्यश्री मुलाजमीन की यूनियन के रियासती आजादी सदर मनोहर ने कहा है कि हुकूमत आरोग्यश्री मुलाजमीन के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। आज आरोग्यश्री मुलाजमीन की जानिब से कड़पा जिले में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। आरोग्यश्री मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। जिला आदिलाबाद के कांग्रेस सदर रामचंद्र रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वी हनुमंत राव 21 जनवरी ता 23 जनवरी जिले का दौरा कर रहे हैं। रामचंद्र रेड्डी के मुताबिक दौरे की शुरुआत निर्मल से होगी और इख्तिताम मंचरियाल पर होगा। के राज्यसभा मेंबर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री वी हनुमंत राव साहब 21 तारीख को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। वो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में निर्मल प्रांत से स्टार्ट होते हैं। सोनिया गांधी अपने को कांग्रेस पार्टी को जो तेलंगाना की ख्वाहिश 60 साल से चल रही थी वो ख्वाहिश पूरा करने के आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड अब होटल मैरियट को अपनी तहवील में लेने की तैयारी कर रहा है। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने बताया है कि हुसैन सागर से मुत्तसिल होटल मैरियट को वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में लेने के लिए होमवर्क किया जा रहा है। शेख इकबाल ने कहा कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी का मामला फिलहाल अदालत में है, ताहम उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि अदालत मदीना इदारों का कंट्रोल वक्फ बोर्ड को दे देगी। उन्होंने सरपरस्तों को ये यकीन भी दिलाया कि बोर्ड असातिज़ा को तब्दील नहीं करेगा और तालीम के मेयार को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। शेख इकबाल ने मजीद कहा कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में कोई और वक्फ इमलाक से नाजायज फायदा न उठा सके। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो, शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कैनाज से डॉक्टर कैनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। आओ सीमाओं को चीर चले, बस में कर तक
तीर चले ना बाधाएं ना उलझन आसमान में उड़ चले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे एक सड़क हादसे की। जी हां, करीमनगर जिले के जगत्याल में आज एक सड़क हादसे में 4ठी जमात की एक तालिबा की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पुजारी वैश शर्मा अपनी बाइक पर अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि सड़क के किनारे एक गाड़ी से टकरा गए। इस दौरान बाइक पर सवार लड़की सड़क पर गिर गई। उसी वक्त पीछे से आने वाली एक स्कूल बस ने लड़की को रौंद दिया। रूस के नौजवान आर्टिस्टों के एक ग्रुप ने जिला विशाखापट्टनम में अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। इंडो रशियन कल्चर सोसाइटी और साई प्रकाश स्कूल की जानिब से मुनक्किदा रशियन शो का मकसद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी और तहजीबी और सकाफती हम आहंगी पैदा करना है। रूस के आर्टिस्टों ने एरोबिक्स और देसी डांस के जरिए अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर रूस के आर्टिस्टों ने हिंदुस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बताया। इस मौके पर लोगों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। Is to bring more friendship and cultural cooperation between India and Russia, because Russia is our true friend. In that case, this Russian young artist has to come because they also should know what is India.
because there are a lot of changes taking place in and around India and the world. This younger generation must know about India. That is our aim. They came, they already opened the eyes. They said it is one of the finest country, which we never imagined that India is such a strong